दोस्तों, आप सबको पता है नरेंद्र मोदी साहब के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वो इन्हें एक स्पेशल गिफ्ट देंगे। यानी 17 सितंबर को हाइड्रोजन बम फूटेगा। अलग अलग तरह के कयास थे, लेकिन क्या किसी ने सोचा था वो मेघालय वाला हाइड्रोजन बम हो सकता है? आप कहेंगे मेघालय ये कहां से आ गया, तो मैं आज आपको समझा दूं। दरअसल मेघालय में इस समय बीजेपी की सरकार है, यानी बीजेपी के विधायकों के साथ गठबंधन की सरकार चल रही है। कौन के संगमा जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। एक नहीं, दो नहीं, 12 मंत्रियों में से 8 मंत्रियों ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। जी हां, नरेंद्र मोदी साहब को इससे बेहतर तोहफा क्या मिलेगा? और ऐसे वक्त में जब 3 दिन पहले मणिपुर का दौरा करके आए थे और इस देश की गोदी मीडिया बता रही थी कि मणिपुर की जनता ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। 2.5 बरस तक जिस तरह से तनाव, जिस तरह से उत्पात, जिस तरह से बवाल इस सरकार की बदौलत मणिपुर की जनता को मिला, उसका आभार जताया है मणिपुर की जनता ने कि वाह वाह नरेंद्र मोदी जी, आप ना होते तो ये अनुभव भी हमें ना होता। और यही देखिए, इसके बराबर वाला प्रदेश वहां पर राजनीतिक तौर पर क्या हो गया। वहां पर मेघालय में 12 मंत्रियों में से 8 मंत्री यानी 66% मंत्रियों ने इस्तीफा मुंह पर दे मारा है। इसी के साथ साथ आज आपको ये भी दिखाऊंगा देश की जनता नरेंद्र मोदी साहब को क्या क्या तोहफा दे रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये वाकई किसी ने नहीं सोचा था। जब हाइड्रोजन बम का जिक्र राहुल गांधी ने 1 सितंबर को किया था, जब पटना में अपनी वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया था, तब लगा था शायद वो हरियाणा को लेकर बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद लगा कि हो सकता है कि वो वाराणसी वाली सीट पर लेकर बात कर रहे हो। लेकिन किसी को क्या ये पता था कि इन सब के बीच मेघालय में ये सब हो जाएगा। अच्छा, हुआ क्या है, पहले देखिए इस खबर को पढ़िए। TV9 की खबर है जिसमें लिखा है मेघालय में सियासी हलचल, अचानक 66% मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। मैं मंत्रियों की तादाद भी इसीलिए आपको बता रहा हूं, 12 में से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। और लगातार ये बताया जा रहा है स्थिरता बनी हुई है। स्थिरता कितनी है भी आप समझ जाएंगे खबर से, क्योंकि आगे जाकर आप सोच रहे हो स्थिरता बनी है, नए मंत्रियों ने शपथ ले ली, ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन स्थिरता कितनी है भी आप समझेंगे। पहले पढ़िए, दीपक खत्री लिखते हैं मेघालय में बीजेपी गठबंधन सरकार में भूचाल आ गया। यहां 12 में से 8 मंत्रियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसमें एनपीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी और यहां तक कि बीजेपी के मंत्री भी इसमें शामिल हैं। यह साफ संकेत है बीजेपी का डाउनफॉल हो चुका है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब, उनके नेता बीजेपी वाले सब माहौल बना रहे थे कि कितना मजा आएगा, नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हैं, जश्न ये राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इतना बड़ा राष्ट्रीय उत्सव होना चाहिए जैसा कि पहले किसी प्रधानमंत्री को। इतिहास रचने की आदत इन्हें बहुत दिक्कत है ना, तो ऐसा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा इतिहास रचा। इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, हर एक प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भाषण बोलने में तो है ही है, बोलने के अलावा करते भी क्या है। रोड शो में भी आपने तोड़ रखा। किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना रोड शो अपने देश में नहीं किया होगा, ये नहीं बताया। खैर, अब ये क्या हुआ, 12 में से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, राकेश साहब लिखते हैं मेघालय में विधायिका में गड़बड़, इसी खबर को लेकर। असली खबर जो है वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्या हुआ है। बीजेपी गठबंधन वाली मेघालय में सियासी हलचल हुई। अचानक हो गए 66% मंत्रियों के इस्तीफे। हलचल तेज है। कैबिनेट फेरबदल होना था, उससे पहले ही ऐसा हो गया। इस समय मेघालय में कोनराड संगमा की सरकार है। यह कहा जा रहा है कि 12 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। कौन कौन है जरा मैं आपको बता देता हूं मैं नाम। मेघालय में सियासी हलचल तेज। बीजेपी गठबंधन वाले इस राज्य में 12 में से 8 मंत्रियों ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उनमें एनपीपी, यूडीपी, एचएसपीडीपी और बीजेपी के मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मंत्री शामिल हैं, फिर बोल रहा हूं बीजेपी के मंत्री शामिल हैं। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में एनपीपी के अंपारीन लिंगदो, कौमियोन यम्बोन, रक्कम ए संगमा और अबू ताहिर मंडल। वहीं यूडीपी के पॉल लिंगदो और किरमेन शाइला। वहीं एचएसपीडीपी के शक्लियार वारजरी और बीजेपी के एएल हेक शामिल हैं। ये कब हुआ? मेघालय में कैबिनेट फेरबदल से पहले ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर आप समझिए कि हालत क्या हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कहां गए थे, सबने देखा मणिपुर गए। जब मणिपुर में जाने का ऐलान हुआ था तो वहां क्या हुआ था? वहां चुरा चांदपुर में पहुंचना था नरेंद्र मोदी साहब को। वो सही है, बारिश हो गई, ये बात भी सच है। खैर, जो बात सच है बताएंगे हम आपको। वहां बारिश हो गई, इसकी वजह से वो नहीं जा पाए। लेकिन चुरा चांदपुर में उनके जाने से पहले ही उत्पात हो गया, बवाल हो गया। दरअसल मणिपुर की जनता खासी नाराज थी। मणिपुर की जनता इस बात को लेकर भी ज्यादा नाराज थी कि भाई आप ये कर कैसे सकते हैं कि 2.5 साल तक ये मणिपुर जलता रहे, तनाव पैदा होता रहे, बवाल होता रहे, और आप आराम से अमेरिका घूमें, इधर उधर घूमें, यहां वहां घूमें,
चीन चले जाएं, चीन से लौट आए, तमाम चीजें कर लें, लेकिन आपको शुद्ध मणिपुर की नजर ना आए। वो भी कब? जब मणिपुर में जब तनाव हुआ तब आप ही की पार्टी की सरकार थी। ये कैसे संभव होगा? इनको लगा इससे भरपाई हो जाएगी, इसके लिए इवेंट तैयार किया जाए, मणिपुर की जो जनता है उसे नचा दिया जाए। भाई उन्होंने कहा आई कांट डांस, वी कांट डांस विद टीयर ऑफ आईज। उन्होंने कहा कि आंखों में आंसू लेकर हम डांस नहीं कर सकते, स्पष्ट किया। फिर वहां पर ऐसा हुआ कि बीजेपी के जो झंडे लगे थे, वहां जो नरेंद्र मोदी साहब के फोटो लगे थे या बैनर पोस्टर लगे थे, उन्हें फाड़ दिया। गोदी मीडिया की आदत आप जानते हैं। गोदी मीडिया ने तो इस देश को लोकतंत्र से राजतंत्र में तय कर दिया है कि राजा है हमारे नरेंद्र मोदी साहब, उनका विरोध करना इसका मतलब देशद्रोह। अगर कोई विरोध करता है इसका मतलब वो देशद्रोही होगा, उत्पाती होगा, उग्रवादी होगा, आतंकवादी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। जो मोदी साहब का सम्मान करेगा वही देश प्रेमी। तो जब उत्पात हुआ वहां पर शुरुआत में तो यही कह दिया गया। जब नरेंद्र मोदी साहब वहां पहुंचे तो बारिश हो गई इसलिए रोके, लेकिन फिलहाल उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को झंडा पकड़ा दिया गया कि नरेंद्र मोदी साहब आए। बच्चे ऐसे निकले, उन्होंने हुटिंग कर दी नरेंद्र मोदी साहब की लौटते में भी। उसको खुद ही बीजेपी के नेताओं ने डाल दिया, वो भूल गए वो क्या बोल रहे हैं। ये जानते वानते तो कुछ है नहीं। इन्होंने कहा दूसरी भाषा बोल रहे हैं, क्या समझ में आएगा जनता को? उत्तर भारत में तो माहौल बन जाएगा। लेकिन वहां पर वो हुटिंग कर रहे थे बच्चे भी समझ रहे थे कि कैसे हालात में हम पढ़ने गए, कितने साल हमारी पढ़ाई रुकी रही, कितने वक्त तक रुकी रही, और ये सरकार हाथ पर हाथ धरी पर बैठी रही। ये तमाम चीजें देख रहे थे। तो उसके बाद ये लौट कर आए, फिर चौरा चांदपुर में तनाव पैदा हो गया। सोचिए इतने दिन से आपने मणिपुर को लेकर ज्यादा अस्थिरता नहीं देखी होगी। मोदी साहब के दौरे के फौरन बाद और फौरन पहले मणिपुर में फिर से वैसे तनाव जैसे माहौल बन गया। खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भला नहीं किया, बल्कि उल्टा कर दिया इन्होंने। ये आए सिर्फ अपनी अपनी पीठ थपथपा के चले गए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, 2014 के बाद मैंने ये कर दिया मणिपुर के लिए। मणि तो नाम में ही मणि है, तो ये है लफाजी, तो आप जानते ही हैं लफाजी में नंबर 1 है, तो वो किया। उसके बिल्कुल सटे हुए, सोचिए 3 दिन नहीं बीतते, यानी 72 घंटे नहीं होते, मेघालय में गठबंधन वाली सरकार में दबा ताबड़तोड़ इस्तीफे होते हैं, बीजेपी के मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ता है। जो तमाम खबरें हैं देखिए इसमें भी निकल कर आए। मेघालय में एक साथ 8 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल से मिले सीएम। अब कहा क्या जा रहा है किन लोगों को बनाया गया है, किन लोगों को बनाया गया? तो देखिए 8 मंत्रियों का इस्तीफा, इकलौती महिला मंत्री भी बाहर, सिर्फ अपने परिवार को जगह। मेघालय में सीएम संगमा को क्या हुआ? तो अपने ही परिवार को जगह देकर बैठ गए कि हम संभाल लेंगे, आप निकलिए ऐसे। और जाते जाते एक खबर और दिखाना चाहता हूं आपको, बेहद खूबसूरत है, जरा देख लीजिए कितने जोरदार स्वागत नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे। तो कह रहे हैं भाई मोदी जी के नरेंद्र मोदी जी ने आपको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। आपकी उम्र सैकड़ों साल हो और आपके साथ राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश की भी हो, यानी कि इनकी भी सैकड़ों साल हो, आपकी भी हो। ऐसे ही आनंद आएगा राजनीति में जब पता लगेगा इसी कार्यकाल में कि हकीकत में लोकतंत्र होता क्या है। नमस्कार।